वेलकम बैक। अभी हम जिक्र कर रहे थे अब्दुल हादी साहब से कि किस तरीके से इंडस्ट्री के लिए चैलेंजेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हादी साहब, जिस तरीके से आप फरमा रहे थे कि एक्सपोर्ट के नंबर्स जो हमें बताए जा रहे थे या जिस तरीके से प्रेजेंट किए जा रहे थे वो नंबर्स उतने ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं है और आने वाले दिनों में जो मामलात हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। ये चैलेंजेस, अगर ये गैस का रिज्यूम नहीं होता तो ये चैलेंजेस किस हद तक खतरनाक हो जाएंगे? देखिए, ये तो पाकिस्तान की जो टोटल एक्सपोर्ट जो 22 बिलियन इस वक्त है वो 20 बिलियन से भी नीचे आ जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब इंटरनेशनल इमेज पाकिस्तान का कितना हद तक मुतासर हो जाएगा? बहुत ज़्यादा डेंट पहुंचेगा। और अभी जो मैं आपको जिस तरह बताया, जो कस्टमर्स आए वो एक दफ़ा फिर चले जाएंगे तो फिर ये वापस नहीं आते, क्योंकि इनके पास ऑल्टरनेट सोर्सेज मौजूद हैं। और अब जिस तरह कोरोना इंडिया और बांग्लादेश में अब आपको अगर देखेंगे तो फिगर्स बेहतर होते चले जा रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली विद इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स टाइम उनकी इंडस्ट्री दोबारा रिज्यूम हो जाएगी। और वो जब सप्लाईज देना शुरू कर देंगे तो हमें फिर कोई नहीं पूछेगा। अभी वो सिर्फ अपनी मजबूरी की वजह से हमें पूछ रहे हैं, जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है ग्रैब करने के लिए। अब इसमें मैं आपको बताऊं, गैस का 31 दिसंबर 2020 को गवर्नमेंट ने एक नोटिस इशू किया कि 1 जनवरी से हम जनरल इंडस्ट्री को कट डाउन कर देंगे। उसके बाद 1 जनवरी ऑनवर्ड्स उन्होंने जाके कराची में तकरीबन 118 फैक्ट्रीज को शट डाउन किया। जो गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज नहीं है, जनरल इंडस्ट्रीज हैं। लेकिन आप एक चीज़ ये देखें कि जब एक चीज़ एक्सपोर्ट होती है तो उसमें जनरल इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा रोल है। जब तक मुझे ये बटन नहीं मिलेगा, धागा नहीं मिलेगा, कंप्लीट पैकेजिंग नहीं होगी, तब तक वो नहीं पूरा एक सप्लाई चेन है। और सप्लाई चेन जो है वो जनरल इंडस्ट्री है। तो जब तक मुझे मेरा रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, मैं चीज़ एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकता। उस रॉ मटेरियल से रिलेटेड 118 फैक्ट्रीज आज की डेट में भी कराची में बंद है। लास्ट फ्राइडे हमारी गवर्नर हाउस में मीटिंग हुई, उसमें गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करते हुए नदीम बाबर साहब को भी और ताबिश गौहर साहब को भी ऑनलाइन लिया। SSGC का भी पूरा अमला साथ था और हमारे तमाम सातों टाउन एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव और सीनियर बिजनेसमैन वहाँ पे थे। उसमें कैटेगोरिकली नदीम बाबर साहब ने हमसे कमिटमेंट किया कि हम जितनी भी फैक्ट्रीज बंद हैं उनको अभी फ़ौरन रिज्यूम करने का ऑर्डर्स दे रहे हैं। आज तकरीबन 1 हफ्ता होने वाला है, अभी तक कोई फैक्ट्री रिज्यूम नहीं हुई। ऑन दी अदर हैंड ये और मजीद फैक्ट्रीज को बंद करते जा रहे हैं, जो 1 फरवरी की डेडलाइन थी। अब इनके पास कोई और ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। वो फैक्ट्रीज चल ही नहीं सकती जब तक कि इलेक्ट्रिक या और कोई अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी उनको ना मिले। और दूसरा ये, लेकिन अगर अल्टरनेट होगा तो डेफिनेटली उसकी प्राइसेस में बड़ा इम्पैक्ट आएगा। दूसरा ये जो कैप्टिव पावर के ऊपर फैक्ट्रीज चलती हैं, गवर्नमेंट ने मुशर्रफ साहब के टाइम पे गवर्नमेंट ने हमें इनकरेज किया था कि आप कैप्टिव पावर में इन्वेस्टमेंट करें और अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद जनरेट करें। तो लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके कैप्टिव पावर के प्रोजेक्ट्स लगाए थे। अब ऑल ऑफ अ सडन ओवरनाइट आप एक ऐलान कर देते हैं और कहते हैं कि भाई आपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट लगाई वो जीरो। अब हम आपको अपनी, क्योंकि हमारी बिजली की प्रोडक्शन बढ़ रही है तो हम वो बेचना चाहते हैं, आप अपने कैप्टिव को जिधर ले जाना चाहते ले जाएं। तो वो जो एक इन्वेस्टमेंट की वजह से फाइनेंशियल क्रंच आएगा, लोगों के पास कैश फ्लो का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि के इलेक्ट्रिक भी नया कनेक्शन लेने के लिए 1 मेगावाट के कनेक्शन के लिए अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रिक को हमने देने तो हमें वो मिलेगा कनेक्शन। अच्छा हादी साहब, ये तो वो सारी बातें होगी जो करंटली हम देखते आ रहे हैं, लेकिन कुछ चीजों का तसलसल कई अरसे से चलता आ रहा है। कुछ कमिटमेंट्स का आपने जिक्र किया तो मुझे याद पड़ता है कि अक्टूबर का महीना था 2017 में, खान साहब जब इलेक्शन नहीं जीते तब आप लोग के पास एसोसिएशन पे आए थे और उन्होंने कुछ बातें कही थी, उन्होंने कुछ वादे किए थे, कुछ पॉलिसीज दी थी और खास तौर पे जो टैक्सेस के मामलात हैं उस पर कहा गया था कि टैक्सेस कम किए जाएंगे। तो वो जो कमिटमेंट्स है खान साहब की तरफ से, तो वो उनकी काबीना आपको पूरे करते दिखाई दे रही? देखिए, अनफॉर्चुनेटली वो जितने भी कमिटमेंट्स थे उनमें से आज तक तो एक भी कमिटमेंट ऑन ग्राउंड फुलफिल होता हुआ नजर नहीं आया। कुछ परसेंटेज हुआ? देखिए, एक चीज़ जो अच्छी हुई वो सिर्फ ये है कि इन्होंने ऑटोमाइजेशन पे काफ़ी काम किया। जो FBR में हमें पहले अपने सेल्स टैक्स रिफंड लेने के लिए धक्के खाने पड़ते थे और वो 8-8, 9-9 महीने, 4-4 साल तक भी नहीं मिलते थे, अब वो ऑटोमाइज उन्होंने कर दिए कि वो ऑनलाइन सिस्टम सारा कर दिया है, वो हमें टाइमली मिल जाते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो परसेंटेजेस कम करने की बात थी उनमें कोई परसेंटेज कम नहीं किया अभी तक। टेक्सटाइल पॉलिसी उन्होंने हमें अपनी दिखाई थी, जो पूरी इनके गवर्नमेंट में आने से पहले पूरी तैयार थी, वो आज तक नहीं इम्प्लीमेंट हुई। अभी जो उन्होंने एक और उसके अंदर मॉडिफिकेशंस करके टेक्सटाइल पॉलिसी रेडी रखी हुई है, वो 2 दफ़ा कैबिनेट में गई और वहाँ से रिवर्स हो गई, अभी तक अप्रूव नहीं हुई। तो हो क्या रहा है कि हम अपना टाइम बड़ी स्पीड से वेस्ट करते चले जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 3 साल इनकी गवर्नमेंट को कंप्लीट होने वाले। क्या कुछ नए इंडस्ट्रियल जोन्स के हवाले से आपसे जिक्र किया गया कि क्योंकि इंडस्ट्री को एक्सपेंड करने की बात हो रही है, लेकिन मेरे ख्याल से सालों साल में कोई नया इंडस्ट्रियल जोन नहीं बनाया गया कराची के अवाम के लिए या पाकिस्तान की पूरी अवाम के लिए। तो कोई इस तरह की कमिटमेंट्स की गई आपसे कि नए इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए जाएंगे या जो जोन्स एग्जिस्ट हैं उसमें और फैसिलिटेशन की जाएगी? क्योंकि अगर आपके साइट एरिया की बात करें तो उसका तो जो हाल जो है वो काफी अबतर है। मतलब शायद दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर जो इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने वाली जो स्ट्रीट है उसका इस तरह का हाल मैंने नहीं देखा होगा कहीं। देखिए, इसमें नए इकोनॉमिक जोन्स की जो आपने बात की, इसमें पंजाब में तो तकरीबन 3 नए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किए।
और केपीके में भी एक किया है। सिंध में अभी तक एक भी नहीं किया। एक अंडर डिस्कशन है, वो है दावेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। उस पे काम होना है, लेकिन अभी तक उसका भी ऑन ग्राउंड काम स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तो डिस्कशंस चल रही हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपके तवज्जुह से गवर्नमेंट से ये पूछना चाहता हूँ कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारे इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और यूटिलिटी आप जब ठीक नहीं कर सकते, उनको प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो जो नए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनेंगे उनमें आप कह रहे हैं कि हम 10 साल का टैक्स हॉलीडे भी देंगे। ठीक है, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए आप 10 साल का टैक्स हॉलीडे दें, हम उसके अगेंस्ट नहीं है, लेकिन आप उसको यूटिलिटी कैसे देंगे? आपके पास तो यूटिलिटी की शॉर्टेज है। तो आपके पास तो नहीं है, मेरे ख्याल से आपके पास तो पैसा भरपूर है साइट एसोसिएशन के पास। नहीं, देखिए साइट एसोसिएशन के पास जो पैसा अगर भरपूर होता तो हम अपनी रोड्स खुद ही आज नहीं, आपको 1.37 बिलियन नहीं मिले? नहीं, देखिए वो साइट एसोसिएशन को नहीं मिले, इसमें वो तो मिलने थे, वो साइट एसोसिएशन को मिलने नहीं थे कंस्ट्रक्शन की मद में। इसका मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। बैक इन सितंबर 2020 हमारी एक मीटिंग हुई सीएम सिंध साहब से, और वो भी मीटिंग बड़े मुश्किलों और बड़ी जद्दोजहद के बाद हुई। हमने साइट लिमिटेड के बाहर एक धरना दिया, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने मिलके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए। उसके बाद सीएम साहब ने एक मीटिंग कॉल की और वहाँ पे 1.037 बिलियन रुपीस का हमसे कमिटमेंट किया कि हम साइट की इंफ्रास्ट्रक्चर की अपलिफ्टिंग के लिए सैंक्शन कर रहे हैं, और ये हम फंड एज सून एज पॉसिबल रिलीज कर देंगे, और आपके रोड्स को 19 रोड्स उस पर कंस्ट्रक्ट होनी थी। ठीक। अच्छा, वो पैसा मैं आपको बताऊं, वो साइट एसोसिएशन को नहीं मिलना था। रीजन बीइंग के साइट एसोसिएशन के ऊपर एक बॉडी है साइट लिमिटेड, विच कम्स अंडर सिंध गवर्नमेंट। ठीक है। बाकी जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल जोन है उसके ऊपर ऐसी कोई बॉडी नहीं है, तो इसलिए उनको डायरेक्ट फंड्स मिलते हैं उनकी अपनी कंपनीज को, और एसोसिएशन खुद अपना काम करती है। मैं आदि साहब बात आपकी, ये जो फंड आना था, क्या इस तरह की कोई बात थी कि ये प्रॉपर्टी टैक्स जो कलेक्ट होगा वो यहाँ पे आएगा, या एडिशनल कोई फंड आना था? नहीं, ये फंड था। प्रॉपर्टी टैक्स तो ऑलरेडी हमारा कलेक्ट हो रहा है। ठीक है। जो हमारा प्रॉपर्टी टैक्स भी कलेक्ट होता है, इसके अलावा हम अपनी लीज प्रॉपर्टी के ऊपर रेंट भी पे करते हैं, कंजर्वेंसी चार्जेस हम पे करते हैं, वाटर चार्जेस हम पे करते हैं, सब साइट लिमिटेड को देते हैं, और इसके अगेंस्ट में हमें एक भी सर्विस नहीं मिलती। उसके सबसे बड़ी वजह क्या है ना सर, आपको एक फायर ब्रिगेड दी है जो कभी कभार चलती भी है? एक सर वो भी हमें नहीं दी। वो फायर स्टेशन जो साइट का है केडीए के अंडर में आता है, सॉरी केएमसी के अंडर में आता है, उसी को दी हुई है। और वो जो फायर ब्रिगेड है, वो आप किसी दिन कैमरा लेके साइट आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। मैं उस पर आऊंगा, लेकिन आप ये वाला पॉइंट जो है वो कंटिन्यू कर लें कि जो 1.37 बिलियन का ये क्या आखिर चक्कर है? हम तो समझ रहे थे आपके एसोसिएशन में पैसे वाली। एसोसिएशन में नहीं आने थे वो पैसे, इन्होंने कराची साइट लिमिटेड को देने थे। उस पर फिर हमने अपोज किया कि अगर आप साइट लिमिटेड को देंगे तो उसकी ऑलरेडी लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा है, और ऑलरेडी उसका 94% जो रेवेन्यू है वो सैलरीज में जा रहा है ड्यू टू ओवर एम्प्लॉयमेंट। तो गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट कराची मेगा सिटी प्रोजेक्ट को हैंड ओवर किया अगेन अंडर सिंध गवर्नमेंट, और ये पैसे उनको मिलने थे। बट अनफॉर्चुनेटली एज ऑफ टुडे वो पैसे अभी तक रिलीज नहीं हुए। उसका टेंडर होते होते अब उन्होंने 10 फरवरी की डेडलाइन दी कि 10 फरवरी को टेंडर होगा, और फिर उसके बाद ये पैसों का एलोकेशन होगा। इसके अलावा 1.037 के अलावा एक 50 करोड़ रुपए का एक और वो था सैंक्शन हुआ फंड, जो केडीए के थ्रू हमारे 2 रोड्स इन्होंने बनाने के लिए देना था। ठीक है। उसमें आप अलमिया देखेंगे 1.5 करोड़ रुपए 3 महीने में रिलीज हो रहे हैं, तो ये 2 रोड 6 साल में जाके इस तरह से कंप्लीट होते हैं। और उसका भी PC 1 16 दिसंबर 2020 से सीएम हाउस में पड़ा हुआ अप्रूवल के लिए, अभी तक अप्रूव सर। लेकिन असल बात यही है ना हादी साहब, साइट एरिया की जब हम बात करते हैं तो वहां पे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मौजूद हैं, वहां पे आप लोग इतना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, और आप लोग सारे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। आप लोग अगर ये सारे काम नहीं करा सकते तो कराची की आम आवाम किस तरीके से कर सकेगी? मुझे जो जहां तक इल्म है, आपका जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो भी शायद आप लोग के अंडर चल रहा होता है, तो मतलब वो भी अगर, क्योंकि अगर कराची में किसी को लुटने का शौक हो, माजरत के साथ मेरे सामने मौजूद है, अगर किसी को लुटने का शौक हो तो उस सड़क से गुजर जाए तो 80% चांसेस हैं कि उसके साथ कुछ ना कुछ हो जाएगा। देखिए इसका मैं आपको बताता हूँ, अगर ये सारे काम आपने करने हैं और आप लोग नहीं ये बार्गेन कर पा रहे, आप लोग गवर्नमेंट से इस तरीके से डील नहीं कर पा रहे, तो आम कराची वाले तो कहीं भी इस पे स्टैंड नहीं करते। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और हम तो आपने जो साइट की बात की, साइट तो पाकिस्तान का सबसे पुराना और सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। आज भी वहाँ पे तकरीबन 3,500 फैक्ट्रीज हैं और 5,000 एकड़ के ऊपर ये मुश्तमिल है। और मुझे याद पड़ता है, आपने पुराने की जिक्र, मुझे याद पड़ता है कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने वलीका इंडस्ट्रीज को की जो 26 सितंबर 1947 को इनॉग्रेट किया था। एग्जैक्टली वो इतनी, एक तो हिस्टोरिकल वैल्यू इसकी इतनी बढ़ जाती है। देखिए लेकिन इसको कोई ओन नहीं करता ना। हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे कराची पूरे को कोई ओन नहीं करता। सिंध गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पे इनका वोट बैंक नहीं है सिंध में, सॉरी कराची में, तो वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते यहाँ पे काम करने के लिए। फेडरल को पता है कि भाई कराची में हम 18th अमेंडमेंट के बाद कुछ भी कर नहीं सकते, तो वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। तो एंड ऑफ द डे है क्या कि हम लावारिस हैं, कोई हमें ओन करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो जब तक कोई ओनरशिप नहीं लेगा
तब तक मैं नहीं समझता कि हमारे हालात बेहतर हो सकते हैं। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। इन हालात में भी आप देखें साइड इंडस्ट्रियल एरिया से पूरे कराची का 35% रेवेन्यू साइड इंडस्ट्रियल एरिया जनरेट करके दे रहा है इन हालात में। तो अब आप सोचें अगर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और यूटिलिटी की सप्लाई बेहतर हो जाएगी तो मैं आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूँ, ये 5 लाख लोगों को जो हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं ये इजीली हम 10 लाख कर सकते हैं, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं। और ये जो 35% हम कराची के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसको इजीली हम 45% पे ले जा सकते हैं विद इन नेक्स्ट 2 ईयर्स टाइम। मैं कोई 10, 12, 15 साल की भी आपसे बात नहीं कर रहा। मतलब नेक्स्ट 2 ईयर्स टाइम में अगर एम्प्लॉयमेंट इस हद तक जनरेट हो सकती है तो यकीनी तौर पर ये बात यकीनी है कि अगर फैसिलिटेशन दी जाए तो रेवेन्यूज भी भरपूर तौर पे जनरेट किए जा सकते हैं। और जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के हवाले से, ये बात हमने पिछले प्रोग्राम में कही कि जिस तरीके से तेजी से पाकिस्तान के इंपोर्ट के नंबर्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, एक्सपोर्ट का नंबर बहुत छोटा हो जाएगा आने वाले दिनों में। इसको कैटर करने की जरूरत है। ब्रेक लेते हैं क्योंकि ब्रेक के बाद हम आएंगे तो इस पर मजीद बात करेंगे।